स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको करा चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, क्या फॉर्मूलेज हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज जो आपकी आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उन्हें आप ध्यान से नोट करेंगे, समझेंगे। तो ये आपकी बुक है लेखा शास्त्र कक्षा 12 की और ये यूपी बोर्ड की बुक है। तो हम आज इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जिन्हें आप अपने सिलेबस में, जो आपका यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये है आपका जो आपका हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, आहरण पर ब्याज। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, अमर एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2020 तक उसने निम्न राशियों का आहरण किया। 31 मई 2019 को 15,000 रुपये, 31 जुलाई 2019 को 20,000 रुपये, 1 सितंबर 2019 को 10,000 रुपये, 31 दिसंबर 2019 को 25,000 रुपये, 1 फरवरी 2020 को 8,000 रुपये और 31 मार्च 2020 को 10,000 रुपये के आहरण किए हैं। आगे, आहरण पर ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से चार्ज किया जाता है। अमर के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो हमें जो गणना करनी है 31 मार्च 2020 को करनी है, ठीक है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम बना लेंगे कुछ कॉलम्स। जैसे पहला हम ऊपर ही लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम करेंगे। आगे करते हैं। तो पहले हमें दिया हुआ है डेट, पहले कॉलम में हम लिख लेंगे डेट, हमने कब किया है ड्राइंग, वो वाली डेट लिखेंगे। दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख लेंगे, कितनी अमाउंट हमने निकाली है, अमाउंट। और तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, मंथ से लिख लेंगे। और चौथे कॉलम में लिख लेंगे हम प्रोडक्ट, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है अलग अलग अमाउंट हमने अलग अलग डेट में निकाली है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट वाला जो वो था मेथड, गुणनखंड विधि, उससे हमें इसे करना है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा इस बुक का 13। तो पहली जो डेट थी वो है 31 मई 2019, 31 मई 2019 को हमने निकाले थे 15,000 रुपये। और उसके बाद 31 जुलाई 2019 है ये भी, इसको निकाले हमने 20,000 रुपये। और इसके बाद हमने निकाले हैं 1 सितंबर को निकाले हैं हमने 10,000 रुपये, लिखेंगे 10,000 रुपये। उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को हमने निकाले फिर 25,000 रुपये। इसके बाद 1 फरवरी 2020 को निकाले हमने 8,000 रुपये। उसके बाद आता है आपका 31 मार्च 2020, इसको निकाले हमने 10,000 रुपये। अब हमें करना क्या है इसमें, आप सॉल्यूशन वाला अब देखेंगे। 31 मार्च की से 31 मई तक का हमें समय देखना है। 31 मई का यानी कि मई का महीना कंप्लीट हो गया। तो मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद आएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हो गए आपके ये 7, और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो गए आपके 10 महीने। तो यहाँ 10 महीने लिख देंगे। और ये जो 20,000 रुपये निकाले हैं, हमने निकाले हैं 31 जुलाई ख़त्म, तो अगस्त से और आपका दिसंबर तक 5 और 3 8। उसके बाद 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये, और 3 महीने जनवरी से मार्च तक, तो ये हो गए
4 3 7। उसके बाद 31 दिसंबर कंप्लीट हो गया। मान ली जनवरी फरवरी मार्च हमारे पास 3 महीने। उसके बाद फरवरी 1, तो ये बचे आपके 31 मार्च तक 2 महीने, और 31 मार्च को निकाले तो ये होगा 0। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों जो हमारे कॉलम है यानी अमाउंट और जो मंथ्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 1,60,000। उसके बाद ये हो जाएगा 70,000, और ये हो जाएगा 25 × 75,000, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16,000, और ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो आपका कॉलम था अमाउंट वाला, इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो 1 2 3 0 कॉमन है, फिर ये आपका 75 और 6 यानी कि 5 और 1 6, 6 और 5 11, ये 11 हो गए। और उसके बाद 1000 काउंट कर लेते हैं, 1 और 1 कैरी का यानी कि 2, 2 और 7 9, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 2 कैरी के हो गए, 1 और 1 2 और 2 4, ये हो गया 4,71,000। तो टोटल जो आई हमारी अमाउंट वो आ गई 4,71,000। तो इस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है 1 महीने के लिए। करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई रेट इनटू यानी 1/, ये आपका हो जाता है 12। इसे इस तरह लिख लेते हैं, ये होगा अपॉन में 100। ये आपका फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट अमाउंट कितना आ गया, 4,71,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट क्या था 10%, तो लिख लेंगे 10 × 1/100 × 12। करते हैं सॉल्व, 1 2, 1 0 से कट जाएगी, 1 0 से कट जाएगी, सीधा सीधा 12 का डिवाइड करेंगे इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब 12 का डिवाइड करेंगे तो इससे इसको हम काटते हैं, तो कटेगा आपका 12 से, 12 × 36, बचेंगे कितने, अलग डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे इस पे दिखा देते हैं आपको डिवाइड करके। 47100 डिवाइड बाय 12, 12 × 36, और ये कितना बचा आपका 1 1, 0 लगा लेंगे। 12 निम्मा 108 यानी कि 3 बार डिवाइड गया था ना, तो 12 निम्मा 108, 108, कितना बचा 2, उतार लेंगे 0, 12 1 12, कितना बचा 8, अब 0 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 12 6 72, 72, यही आता रहेगा आपका। कहाँ गड़बड़ हुई है, सॉरी, एक नीचे लिख आए थे, ये 1 आएगा बेटा, सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ 1 आएगा, ये वाला हम लेके नहीं आए, 0 ले आते डायरेक्ट, तो 3 होगा। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, बचेंगे आपके 6, यहाँ 2 आएगा, और ये हो गया आपका ये, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, ये आएगा 5। तो आपका जो डिवाइड करके आया हुआ है 3925। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा यहाँ पर हम कर लेते हैं सीधा, ये आ जाता है 3925 रुपीज़, इस तरीके से। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने टेबल आपको समझाई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, वो टेबल यूज़ होगी, उसे ध्यान से समझेंगे। इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक साझेदार ने फर्म में 7,500 रुपये प्रति माह की दर से फर्म से आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है। प्रति वर्ष खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। कुल आहरण पर कुल ब्याज की गणना कीजिए यदि नंबर 1 आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया। नंबर 2 क्या है, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया गया। नंबर 3 आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया गया। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। तो कितने किए उसने, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा यही होता है, इसे हटा दो, इसको दूसरा ले,
करेंगे ध्यान से। हाँ जी, तो क्या करना है हमें, पहले सबसे पहले हमने लिखना है टोटल, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स एक महीने में कितने करता है वो, 7500। साल में कितने महीने हो गए, 12। तो पूरे साल में कितना करेगा, 0 0 और 12 पंजे 60 का 0 और 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो गया, 90। यानी कि उसने पूरे साल में 90,000 की ड्राइंग की। ये तो क्लियर हो गया, चाहे प्रारंभ में किया है, चाहे अंत में किया है, चाहे मध्य में किया है, 12 वाली करेगा। अब पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट में उसने यानी कि माह के प्रारंभ, ठीक है जी, माह के प्रारंभ में उसने ड्राइंग की है। इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ मंथ्स, तो इसके लिए हम 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। ये तो याद है ना, टेबल आपको मैंने दिखाई थी, एक बार फिर दिखा देता हूँ टेबल। ये हमने टेबल बनाई थी और आपको दिखाया था। देखो, माह के प्रारंभ में या महीने के प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, स्टार्टिंग में निकालेगा तो 6.5 और मध्य में निकालेगा तो 6 महीने का और अंत में निकालेगा, एंड ऑफ एवरी मंथ निकालेगा तो 5.5 यानी 5.5 महीने का ब्याज हमें देना होगा। तो पहला पॉइंट यही है। तो अब निकाल लेते हैं इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू आपका क्या था, एवरेज टाइम। ये तो था फॉर्मूले में, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 80 यानी एवरेज टाइम, अपॉन में क्या आता है 100 मल्टीप्लाई 12। ये फॉर्मूले में वीडियो में पिछली में आपको समझा चुका हूँ, वहाँ से देख लेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे। अब फॉर्मूले में हमें सभी की अमाउंट पुट करनी है। जैसे टोटल अमाउंट कितना ड्राइंग का अभी निकाला था 90,000 रुपये, तो लिख देंगे 90,000 रुपये मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ड्राइंग का 6%, और आपका जो टाइम है इसके लिए 6.5 यानी कि 6.5 महीने, अपॉन में क्या आएगा 100 और मल्टीप्लाई में 12। तो इस 6 से पहले इस 12 को काट दो, 6 दूनी 12, उसके बाद 1 2 1 2 2 जीरो कट जाएंगे, बचे 900। अब मैं एक काम और करता हूँ, इससे थोड़ा यानी कि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, इसको काटता हूँ तो ये आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 तिया 6 पॉइंट लगा लेंगे, और 5 में करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब क्या है हमारे पास, इधर बचा 900 और इधर बचा 3.25। अब सीधे सीधे 2 जीरो हम लगा देते हैं, 1 2 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, और 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो गया 29। कितने अंक के बाद दशमलव 1 2, तो यहाँ लगा देंगे हम दशमलव। तो इस तरीके से हमारी जो अमाउंट आ जाएगी वो हो जाएगी 2925 रुपये। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, जब उसने इंटरेस्ट क्या 6.5 महीने का और आहरण करता है माह के प्रारंभ में, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या था, अब वो आहरण करता है, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में, यानी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ्स, ठीक है। हाँ जी, तो टोटल ड्राइंग तो वही रहेंगे, बस फॉर्मूले में टाइम चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इक्वल टोटल अमाउंट कितनी थी ड्राइंग की 90,000 रुपये और रेट था 6%, टाइम कितना हो गया 6 महीने मध्य के लिए, और अपोन में आपका 100 और मल्टीप्लाई में 12 रहेगा। तो इस 6 से ये 6 काटो, आपका कितने बार कटेगा 6 दूनी 12, इससे काट दो इसको 3 बार, 2 तिया 6 और 1 2 1 2, क्या आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया आपका 900 बचा यहाँ से और ये बचा 3, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है 9 तिया 2700 रुपये 6 महीने का। ये आपका एक आंसर हो गया, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में क्या किया है, आहरण कब किए जा रहे हैं, आहरण किए जा रहे हैं प्रत्येक माह के अंत में, यानी कि एंड ऑफ एवरी मंथ। क्लियर। तो करना क्या है आपको, सेम वही लिखना है। इसके लिए टाइम जो होगा, इसके लिए टाइम होगा 5.5 मंथ का। तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला वही है सेम, बस टाइम चेंज हुआ है। तो लिखेंगे टोटल ड्राइंग 90,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और आपका जो समय है वो हो गया 5.5। क्वेश्चन करना फिर वही अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में इसके साथ 12। सेम 6 से काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12 और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे जैसे पहले किया था। अब हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, तो हम क्या करेंगे 5.5 को 2 से डिवाइड कर लो। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो पहले 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, अब यहाँ बचा 1, ये हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो भैया ये आ गया आपका 900 मल्टीप्लाई 2.75। सेम वैसे ही करेंगे जो पहली वाली मल्टीप्लाई की थी, 2 जीरो ये रख दिया हमने, उसके बाद 9 से 9 पंजे 45 का 5, हासिल को 4 हो गए, और 9 से 9 सत्ते 63, 63 4 कितने हो गए 67, 7 हासिल को 6 और 9 दूनी 18, 18 6 कितना होगा 24। तो ये हो गया भैया आपका, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 2 के 1 2, तो यहाँ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया अमाउंट में वो आ गया 2475 रुपये। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। आपकी बुक में भी यही आंसर दिए हैं, आप चेक कर लेंगे। पहले का कितना आया हमारा, देखिए ज़रा, पहले का आपका यहाँ देखो 2925 दे रखा है, तो 2925 है। दूसरे का 2700 है, तो ये रहा 2700। तीसरे का आपका आया 2475 रुपये। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ते हैं। मुदित और श्वेता समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनके पूंजी खाते 1,20,000 और 60,000 रुपये शेष दिखाते हैं। जत्थे पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 12% की दर से ब्याज लिया जाता है। मुदित ने फर्म को 1 अगस्त 2019 को 30,000 का ऋण दिया। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा एडवांस है, इसमें आहरण के ब्याज की गणना भी करनी है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमारे उससे जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दीपक प्रत्येक माह के मध्य में 4500 रुपये का आहरण करता है। समझौते के अनुसार आहरण पर 8% ब्याज लगाया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो ये वाला अभी जो हमने किया था, इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का हम करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इक्वल 12 महीने के लिए कितने निकाले उसने 4,500। तो टोटल कितने आ गए, 2 जीरो हम यहाँ लगा लेंगे। 12 पंजे 60 का 0, 12 चौका 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे 54। टोटल उसने निकाले पूरे साल में 5400। उसके बाद हमने क्या किया है, इसने माह के मध्य में, तो क्या निकालेंगे, आहरण किए हैं उसने
माह के मध्य में, यानी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी इसने के लिए हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर है? प्रत्येक माह के। ओके, आगे चलते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं सीधा। तो क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज टाइम, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल ड्राइंग कितने हैं हमारे? टोटल ड्राइंग है भैया 54,000, 54,000। मल्टीप्लाई रेट है आपका 8% का, और समय है 6 महीने, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 12। इस 6 से काटेंगे, इस 12 को 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से काट देंगे इस 8 को, तो ये 4 बार कटेगा, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। तो आपका बचा ऊपर 540 एक बचा है, और इधर 4, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। तो इस तरीके से ये आ गया आपका 2160 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 का आंसर। तो ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस बुक का, आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहित और रोहित एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभार्जन अनुपात 3:2 है। उनके साझेदारी विलेख के अनुसार आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक प्रभारित होनी है। वर्ष 2019-20 के दौरान उनके आहरण क्रमशः 72,000 तथा 48,000 थे। यह मानकर कि उन्होंने पूरे वर्ष में नियमित रूप से राशियां आहरित की थी, इसी आधार पर आहरण पर ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें आहरण पर ब्याज की गणना करनी है, तो दोनों के लिए करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्या नाम है इसका? पहले का नाम है मोहित, तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मोहित। मोहित के टोटल ड्राइंग कितने हैं? टोटल ड्राइंग इक्वल हमें दे रखे, मोहित ने जो ड्राइंग किए हैं टोटल पूरे साल में 72,000 रुपये के ड्राइंग किए हैं। उसके बाद यहाँ एक बात आती है, इन्होंने ना तो वर्ष के प्रारंभ में किए हैं और ना कोई डेट दी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, तो हमें क्या है? डेट नॉट गिवन। देन हम कितने समय का निकालेंगे? व्हेन डेट नॉट गिवन, तो हम 6 मंथ, मैंने आपको जब वो समझा रहा था तो उसमें भी लिखवाया था, जब डेट नहीं दी हुई है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर है? तो करते हैं दोनों के लिए 6 महीने का। तो इंटरेस्ट पहले मोहित के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल कितना हो जाएगा? ये आपका वही लिखेंगे पहले, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई अपॉन में लिखेंगे अब कितना? 100 × 12। तो पहला हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग 72,000 मल्टीप्लाई, फिर रेट आपका कितना? 10%, और समय हो गया 6 मंथ। करते हैं कैलकुलेशन फटाफट। 12, तो आपका इससे इस 6 से इसे काट देते हैं, 2 बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे वाले, और आपका इससे काट देंगे इसको, क्या? 72 को 3600। तो आंसर आ जाएगा आपका 36
600, क्योंकि और सब ये कट चुके 1 हो गए। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, क्या नाम था दूसरे का, रोहित। रोहित के लिए लिखेंगे टोटल ड्राइंग कितने हैं, इसके टोटल ड्राइंग है 48,000। रेट तो आपका है ही, कितना है रेट दे रखा आपको 10% पर एनम, क्लियर। और टाइम वो सेम रहेगा इसके लिए भी, कितना 6 मंथ। जब डेट गिवन ना हो तो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम अपॉन में 100 इंटू 12। सॉल्व करते हैं 48,000 मल्टीप्लाई रेट आपका था 10%, समय आपका रहेगा 6 मंथ, सेम रहेगा। और उसके बाद 100 इंटू 12 सेम वैसे करेंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 0 से 2 0 काटेंगे और उसके बाद इसे कट जाएगा 2400 बार। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपका 2400 रुपये रोहित के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपके कुछ यानी कि रोहित के लिए 2400 रुपये और मोहित के लिए 3600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, वो क्वेश्चन आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जो क्वेश्चन हमने 13 क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही है। आप कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो इस नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम टॉपिक कराएंगे उससे पहले ये क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो, अगर आपने किया है तो कमेंट में मुझे इनके आंसर बताएंगे। तो आंसर मैंने छुपा लिया अभी फ़िलहाल। तो देखो ज़रा क्या है, प्रिंस एक फर्म में साझेदार है। वह वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित आहरित यानी कि आहरण करता है। 1 मई को 9,000 रुपये, 1 अगस्त को 15,000 रुपये, 30 सितंबर को 6,000 रुपये, 31 दिसंबर को 20,000 रुपये और 31 मार्च को 8,000 रुपये। इंटरेस्ट आहरण पर प्रभावित होने वाली वार्षिक ब्याज दर कितनी है, 8% है। और वर्ष 2019-20 के लिए हरीश के आहरणों पर ब्याज की राशि परिकलित कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको आंसर छुपा रखा, आप करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर जितना भी आता है आपको करेंगे और नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले यही क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित। एक क्वेश्चन और है जो अपने टेबल वाले उससे पोर्शन से किया था, ये दूसरी बुक का है जो मेरे पास है अवेलेबल, मैं उनसे आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन और इन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, देखो यहाँ इनका आंसर है वैसे, चलो मैं ये छुपा लेता हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा ना आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। मिस्टर सक्सेना एक फर्म में साझेदार हैं। वे प्रतिमाह 500 रुपये आहरण करते हैं। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है और लेखा पुस्तकें 31 मार्च को बंद की जाती हैं। वर्ष 2012-13 के लिए आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि, ये इंग्लिश में है पूरा, फिर आगे यहाँ पर है हिंदी में। यदि नंबर फर्स्ट राशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाली जाती है। नंबर सेकंड यदि राशि प्रत्येक माह के अंत में निकाली जाती हैं, तब आपको क्या करना है, आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। इसके बाद जो आपका आ जाएगा नेक्स्ट है, मैं ये छुपा लूँगा आंसर आपको दिखाने की वजह, सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित, अब पढ़ेंगे। अब देखो ज़रा, सॉरी, हाँ पढ़ते ही क्वेश्चन। देखो ज़रा क्या दिया हुआ है। आशीष और भुवनेश्वर एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभानी को बराबर बराबर बांटते हैं। प्रत्येक माह का मासिक आहरण 2,000 रुपये, दिख रहा होगा आपको साहब, 2,000 रुपये मासिक है। आहरण पर ब्याज की दर कितनी है, 10% वार्षिक से प्रभावित करना है। आशीष के आहरण पर ब्याज की गणना यह है मानते हुए कीजिए कि आहरण किए गए हैं कैसे। नंबर फर्स्ट प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के मध्य में और प्रत्येक माह के अंत में। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, कोई बात नहीं है, आप कोशिश करेंगे, आपको मैं आंसर दिखाई देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, आप देखेंगे तभी तो आंसर मिलाएंगे। तो ये आपको दे रखे हैं, इन्हें करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।